जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो प्रतिशत का 8वां क्लास लेकर के आए हैं, इसमें जो 7वें क्लास में जो कॉन्सेप्ट है बेस उसी पर ये सवाल थोड़ा सा लेवल हल्का सा हाई है। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या है, देखिए जो संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा पे यहाँ पे 0 होता है। 0 के दाईं तरफ जो चली गई दूरियां होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, मतलब +1 +2 +3 +4 और +5। इसको समझिए। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4 ये होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए -4 और +4 के बीच दूरी बताइए, कितने इनके बीच कितना गैप है बताइए आप। -4 और +4 के बीच कितना गैप है, सुना ना? चलिए देखते हैं। सॉरी, ये आपका -4 है, देखिए +4, इनके बीच एक गैप, आपके समय कोई गैप नहीं, लेकिन यहाँ पे गैप कितना है, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 का गैप है। अगर माइनस और प्लस के बीच गैप है तो दोनों जुड़ जाते हैं, देखिए टोटल 8 खाने का गैप हो गया, समझा? अगर मैं पूछूं +1 और +5 बीच कितना गैप है, तो +1 देखिए यहाँ पर है और +5 बीच में यहाँ है, इनके बीच अंतर देखिए 1 2 3 4 का गैप है। तो अंतर पूछेगा कि डिफरेंस का 4 का है, या पूछ दिया कि -5 और -3 के बीच कितना गैप है। आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ दूं कि -5 और -3 के बीच कितना गैप है, तो ये -4 रहा, इसके बीच -5 आएगा, तो -4 और -3 देखिए -3 या -5 यहाँ है, यहाँ इनके बीच कितने खाने गैप, 2 गैप है। बस यही आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि एक बार जो है कोई लड़का जो है पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर पा जाएगा, किसी कंडीशन में पासिंग मार्क्स से कम नंबर पा जाएगा, तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर पाएगा, जितना नंबर पाया रहा उसमें से घटा देंगे तो पासिंग मार्क पे रुकेगा। अगर पासिंग मार्क्स से कम नंबर पाया है तो जितना कम पाया उसको मैं जो दे दूंगा तो कहाँ आ जाएगा, पासिंग मार्क। मेन लाइन आपको जो पासिंग मार्क को 0 मान के चलना है, समझा? चलिए प्रश्न देखते हैं लोग। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। हो गया फेल, बताइए फेल हो गया। तो देखिए ये टाइनोमेट्रिक, यहाँ पे बीच में मान लीजिए ये पासिंग मार्क, ये क्या आपका, ये पासिंग मार्क है, ये आपका पासिंग मार्क हो गया, यहाँ पूछना है। तो 43% अंक प्राप्त किया, फिर प्राप्त किया, फिर भी 72 अंकों से क्या हो गया, फेल, मतलब पासिंग मार्क पीछे हो, तो ये 43% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 72 नंबर से फेल हो गया है, मतलब 72 नंबर कम है, 72 इसको देंगे तो वो पास हो जाएगा। आगे करा फिर, लेकिन जब वह 57, अब वो 57% अंक प्राप्त किया, 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण, 40 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब उत्तीर्णांक से 40 नंबर ज्यादा पाया है, वो +40 नंबर पा गया, ज्यादा उत्तीर्णांक से 40 नंबर ज्यादा पा गया। तो प्रतिशत में कितना का गैप है देखते हैं। 57 में से 53 घटाएंगे, 43 घटाएंगे, 57 में 43 घटाएंगे तो आपका देखिए वहां कितना जाएगा, आपका 4 बच जाएगा, 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा, पर ये 14 का गैप हो जाएगा, मतलब 14% का अंतर। अब देखिए मैंने बताया ना, ये -72 है, ये प्लस है, अब दोनों के बीच गैप पूछेगा तो माइनस वाला इधर 0 के और प्लस वाला आगे उधर, तो दोनों को जोड़ देंगे तब गैप पूछेगा, तो इनके बीच कितना रहेगा आपका, यहाँ 0 का 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है? इतना नंबर का होगा, मतलब 14%। यहाँ पे देखिए प्रतिशत में हम गैप देखेंगे, क्योंकि एक जो है +0 मतलब पासिंग मार्क उधर, एक पासिंग मार्क इधर है, तो डायरेक्ट 43 से वो कितना बढ़ गया, डायरेक्ट से आपका 14 बढ़ा है, तो 57 का 14 बढ़ा है, और जबकि नंबर में यहाँ से -72 से उठ करके कहाँ गया, वो +40 तक गया है। इधर दोनों जोड़ेंगे टोटल, देखिए 1% का मान ऐसे है 14 कम 14, 14 बटी 112, 1% का मान 8 नंबर आ गया, मतलब 8 नंबर किसको शो कर रहा है, 1%। अगर 16 नंबर कितने प्रतिशत को व्यक्त करेगा, 2 नंबर को 2% को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क, न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क ज्ञात करना, प्रतिशत। देखिए 43% पाया बेचारा हो, लेकिन वो फेल है, कितने नंबर से, 72 नंबर से फेल है। तो 72 नंबर का मतलब क्या प्रतिशत कम उसके पास, आपको पता 8 नंबर है तो 1% है, 8 को हमको 72 नंबर बनाना है, तो 8 में क्या गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, जब ये 72 नंबर बन जाएगा इधर 9 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 9 1 9% हो जाएगा, मतलब जब 72 नंबर किसको शो करेगा, 9% को,
अर्थात 72 नंबर दे देंगे को, तो 43% पाया है 72 नंबर को, तो या 72 में 8 से भाग कीजिए, तो 72 नंबर सॉरी 43% प्लस 9% चाहिए, तो 43% 9% टोटल कितना आएगा 52%। एक तरीका तो ये है, यहां से भी निकाल सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहां से भी निकाल सकते हैं 57, लेकिन 57% जाते हैं, न्यूनतम मान से 57% जाते हैं, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 57% माइनस कितना कम करना पड़ेगा, देखिए ये 40 नंबर जाते हैं, तो 1% मतलब 8 नंबर, ठीक है। इस 40% नंबर को आप परसेंटेज बदलेंगे, 8 से भाग देंगे, क्योंकि 8 पंजे 40 नंबर में 5% होगा, तो 5% से माइनस कर देंगे, तभी देखेगा, तभी 52% आएगा, तभी देखेगा। आप चाहे तो दिशा 50 कंडीशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पासिंग मार्क हो गया, पासिंग मार्क 52%, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न आप लो। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क के पीछे रह गया। ये आपका टाइमलाइन हो जाएगा। जब कोई छात्र यहाँ वाले पासिंग मार्क है 28% 28% अंक पाया है, फिर भी वो 58 अंकों से फेल है, मतलब 58 अंक अभी कम पाया है, सही है, असफल होता है। लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है, तब वह 6 अंकों से असफल है। अभी भी वो टाइम होता है जो पासिंग मार्क लाइन के पीछे ही है। अब वो 41% अंक आया है, सॉरी 41% अंक पाया है, अब वो 6 नंबर से फेल है। अभी भी पासिंग मार्क के 6 नंबर पीछे ही है, मतलब पास नहीं हुआ है, उसको पासिंग मार्क पहुंचना है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्रतिशत में कितना अंतर है, 28 2 30 इधर 11 13 हो जाएगा, 13% का अंतर है प्रतिशत में। आप देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, जीरो के माइनस ये माने -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अब मैं बोल दूं -2 और -4 के बीच गैप कितना है, आप देखिए 2 गैप दोनों का, तो सीधे से अंतर निकालेंगे। अगर दोनों प्लस है तभी घटा देंगे, दोनों माइनस तभी घटा देंगे, अगर एक प्लस एक माइनस तब जोड़ देंगे। तो यहाँ से दोनों माइनस में कितना अंतर है, 52 नंबर का अंतर है। 1% आएगा, 13 कम 13 चौके 1%, 4 नंबर बराबर आएगा। देखिए 28% नंबर पाया है, लेकिन अभी 58 नंबर और चाहिए। आपको पता है 4 नंबर 1% मदद करेगा, 8 नंबर 2% को, 12 नंबर 3% को, ऐसे चलता जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दे, ये इतना कम है ना, इसको इतना दे दे पास हो जाएगा 58, लेकिन ये नंबर में दिया गया, प्रतिशत में नहीं। इसको प्रतिशत में लेके 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो एक बार 4 भाग जाएगा तो 1%, क्या भाग जाएगा 28% प्लस। देखिए 4 1 कम 4, तो यहाँ से बचेगा 1, तो बच जाएगा 18, 4 चौके 16, बचेगा आपका 2, फिर 0.0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, ये हो जाएगा। तो अब जोड़ दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, और 2 1 3 है 4, 42.5%, मतलब 42.5% का प्राप्तांक प्रतिशत, चाहे क्या कहिए आप पासिंग मार्क है। कौन सा आंसर है, पहला सही है। आप यहां से भी याद करते हैं, देखिए 41 नंबर को पाया है 41%, लेकिन अभी वो 6 नंबर से फेल है, तो 6 नंबर से फेल है, तो 6 नंबर देंगे तब इसको पास होगा। लेकिन 6 नंबर को देंगे कैसे, हम इसको प्रतिशत में लेके, तब आपको पता है 1% 4 नंबर होगा, तो 4 नंबर तो निकल जाएगा आपका 1%, तो 2 नंबर आधा % हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1.5% टोटल हो जाएगा 42.5। तो इसमें क्या करें, +6 बटा इस 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 नंबर 1% की मदद करेगा, तो 6 नंबर भाग देंगे, 41% a प्लस 4 से भाग देंगे, तो 4 1 कम 4 बच जाएगा 2, अब 10 20, 4 5 20 हो जाएगा 41 1 42, 42.5% पासिंग मार्क, चाहे यहां से चाहे दोनों यहां से निकाल। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब 30% अंक प्राप्त की है, लेकिन बेचारी 50 अंकों से फेल हो गई है। तो मैं इसको करूंगा 50 नंबर दे दूं, ये पास हो जाएगी, चलेगा। मैंने इसको 50 नंबर दे, पास हो गई पास। आगे चलते हैं। जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले रेखा को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिला, तो 45% अंक पाई है, तो वो जो है पासिंग मार्क्स से 25 नंबर जाते हैं, तो मैं इसमें 25 नंबर काट ले रहा हूं, 25 नंबर घटा दे रहा हूं। ये किसके बराबर है, पासिंग मार्क बराबर हो जाएगी, ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, दोनों बराबर हो गए। क्लियर हुआ, चलेगा। आगे बताए,
64% अंक प्राप्त करने वाले दीपा को कितने अंक मिले, तो 64% का मान बताना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखिए कुछ करना नहीं है, ये देखिए 45 है, इस 30 को उधर दीजिए आप, तो इधर 30 हो जाएगा, घटेगा 45 में 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, और इस 25 उधर ले जाइए, ई प्लस इधर 50 है, ये माइनस 25 है, 25 इधर आएगा, 25 और 50, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, कितना 75 नंबर हो जाएगा, ये 30 प्लस हो जाएगा माइनस, तो 45 में 30 घट, कितना हो जाएगा आपका 15%। इसको 15 से काट दीजिए, 15 बचे 75, 15 कम 15, मतलब 1% का मान कितना आ गया 5 नंबर। आपको 64% का मान बताना है, तो 64 से गुणा कीजिए, 64 कम 64, इधर 64 से गुणा करेंगे, 64 गुणते 5, ठीक है, गुणा करते 5 चौका 20, हाथ से 2, आप 5 के 30 2 32, अर्थात दीपा को कितने नंबर मिले हैं 320 नंबर। सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर हम आते हैं, देखते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं तो बी को कुल कितने प्राप्त हुए, बी को कितना प्राप्त करना है बताना। सबसे पहले 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक कौन है सी है। जो जो बातें कहते जरा उसको करते जाइए। ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किए, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो पता है क्यों, क्योंकि 10 आप प्रतिशत मतलब 1/100, ये 0 0 जाएगा, 1/10 आएगा, 1/10 मतलब ए ने बी से, जिसके संगे चलेगा वो नीचे रहेगा, बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब 1 अंक ज्यादा कर दीजिए। अगर बी 10 नंबर पाया होगा तो ए कितना नंबर, 1 अधिक मतलब 11 नंबर पाया होगा। क्लियर हुआ, अनुपात निकालिए तीनों में। आगे बात करते हैं। बी ने सी से 20% अधिक, 20% का मतलब 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। बी ने सी से 20% का मतलब होता है 1/5, तो बी ने सी से, सी कितना, सी नीचे लिखिए, सी हो जाएगा 5, 20% ज्यादा मतलब 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब तीनों रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ खाली इसके नीचे क्या मैंने रेशियो बताया था, इसके यहाँ 6 भर दिए, यहाँ क्या भरेगा 10 भरा जाएगा। अब देखिए क्या कोई चीज कट रहा है, ये देखिए 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा, इन दोनों में कोई 2 कटेगा, काट दीजिए चाहे जो भी। देखिए ये 6 2 कट रहा है, ये भी 2 कट रहा है, एमएल काट लीजिए, किसी भी काट लीजिए। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इसमें इन दोनों में से कोई कटे काट देंगे, ये कटे देखा 2 तिहाई 6। अब गुणा कर दिए, 11 तिहाई 33, 5 छक्के 30 और 5 बचे 25, ये ए बी सी में रेशियो हो गया। आप पूछा बी को कुल कितने अंक प्राप्त किए, बी को 30 आए, बी को कितना 30 यूनिट प्राप्त हुए, तो 30 यूनिट का मान निकाला। हम चाहे कि यही से निकाल सकते, 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 8 1 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, 8 1 9 और ये भी कटेगा। चलिए हमको निकालना पड़ेगा कि कई ठो कट जा रहा 3 से, ठीक है। तो इसमें दिया गया, अगला दिया गया ए को सी से, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यहाँ यूनिट में कितना है, ये 33 में पाया, ये 25 में पाया, कितना का कर देखिएगा, ए बी से कितना, सी से कितना ज्यादा पाया, 25 8 33, 8 यूनिट ज्यादा पाया, 8 यूनिट का मान वही दिया गया 272, ठीक है। 8 यूनिट में 272, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 8 जगह नीचे बात देंगे, देखिए 8 3 का 24, 27 है, 3 बचेगा, वो 3 जगह 2 के आगे लिखा था 32, 8 चौका 32, मतलब 1 यूनिट का मान 34 नंबर आया। आप पूछ रहा है बी को कुल कितने, बी का मतलब क्या 30 है, तो 30 यूनिट का गुणा कर 30 से, तो 30 से गुणा कर दिए, 30 में 3 और 3 जुड़ा दीजिए, 3 चौके 12 0, लास्ट में 20 किसके है, एक ही में, ये आपका आंसर है। नहीं गुणा करें पूरा, 3 चौके 12, 3 3 9 10, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समझ आ रहा आप लोगों को? अगर रेगुलर आप लगे रहे तो निश्चित है आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैथ बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है और लगता है लोगों को नहीं कि ये काफी हार्ड है, लेकिन एकदम सॉफ्टली सब्जेक्ट है। अगर इसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तब ये इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पर हम आते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, ठीक है। केवल सवाल देखने में बड़ी लग रही है, ठीक है, हल करने के बाद देख कितना चुटकियों में हल हो जा रहा है। चल देखते हैं, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 नंबर मिले हो तो
अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले हैं, देख रहे हैं। अब आपको आइडिया लगा इसको कैसे लगाना, पहले ए बी सी में हमें ए बी सी डी में क्या रेशियो निकालना पड़ेगा, अनुपात। ए को यहाँ लिखिए आप, बी को यहाँ लिखिए, सी को या डी को यहाँ लिखिएगा। देखिए अभी मैं प्रतिशत का चैप्टर पहला स्टार्ट किया हूँ, इसके बाद अनुपात का स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर अनुपात पढ़ा था तो उसमें कहीं कहीं आपको प्रतिशत का यूज मिलता, तो आप लोग कहते कि इसमें प्रतिशत कहाँ से यूज हो रहा है। अगर प्रतिशत यूज किया तो कहीं कहीं आपको अनुपात मिला, ये दोनों एक दूसरे से बहुत काफी मिले जुले चैप्टर है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं इसके बाद जस्ट इस चैप्टर के बाद ही रेशियो का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो ये सब चीजें एकदम आसान चीजें है, समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, मैं जस्ट ये चैप्टर खत्म इसके बाद मैं रेशियो का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलेगा, हम बात करेंगे क्या करें, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा जिसके साथ का के की शेष लगे वो नीचे रहेगा, बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अच्छा 25% मैंने बताया 25% का मतलब 1/4 होता है, तो नीचे बचा रहेगा। तो क्या करा, बी की अपेक्षा, बी के नीचे क्या लिखेंगे 4, तो अधिक करा 1 जोड़ देंगे 5, मतलब एक कितना पड़ जाएगा 5 नंबर। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर अगला जो बी है वो सी की अपेक्षा 10% कम, मैंने बताया 10% का मतलब 1 क्या होता है 10। अगर C की अपेक्षा C अगर 10 नंबर पाया हो, 1 नंबर कम कर दिए, कौन पाएगा, B पाएगा। क्लियर है, अब आते आगे चले। C को D की अपेक्षा 25% अधिक, फिर 25% अधिक मतलब 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, प्लस 1 होता है, अधिक 1 जोड़ देंगे। अगर किसके अपेक्षा C D की अपेक्षा, अगर D नीचे हो जाएगा, D की अपेक्षा नीचे 4 पाया होगा, 1 अधिक कर देंगे तो C कितना पाएगा 5 पाया होगा। आप रेशियो लिख निकालिए, कुछ है कुछ नहीं है। यहाँ 4 खाली 4 भर दीजिए, 4 यहाँ 10 भर दीजिए, यहाँ क्या भरेंगे आप 9, यहाँ क्या बनेगा 5 और 5। रेशियो निकालना थोड़ा सा आसान है। देखिए इसमें 5 मिल गया, इसमें 5 मिल गया, इसमें 5, इसमें क्या कोई 5 से कट रहा, देखिए कट, इसमें 5 काटेंगे, 5 से कम कम खत्म, 5 से कम 5 ये 5 से कम 5 गुना के और कट रहा कुछ, देखिएगा ये 4 4 4, इसमें कोई 2 से कटने वाला है नहीं ना, 4 कटने वाला, इसमें तो अब नहीं कटेगा। या इसमें 9 9, तो इसमें कोई 9 से नहीं कटने वाला। अब गुणा करेंगे, 5 9 45, 9 चौको 36, 10 चौको 40, 4 गुना 8, 8 चौके 32, जितने लोग सब गुणा कर दें बस। ये ए बी सी का रेशियो होगा। लेकिन लास्ट में यदि डी को 500 में से 320 नंबर मिले, 320 डी को, तो डी को हमारे हिसाब से कितना मिला 32 नंबर मिला है, अर्थात क्या लिख रहा है चलेगा 32 यूनिट का मान दिया, 32 यूनिट का मान 320 नंबर। देखिए 32 32 कटेगा, 32 से कम 32 1 यूनिट, 32 से कम 32 10, 1 यूनिट का मतलब 10 नंबर। आपसे पूछा क्या है ए को कितने अंक मिले, ए को कितना मिला 450, तो 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि 45 यूनिट बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 450 नंबर पाया। कौन पाया है, ए को 450, सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए, और आज के लिए इतना है। अब अगले क्लास में अगर मुझे कुछ और प्रश्न इस टाइप के मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा लेवल हाई करके लेके आऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए हमको सर समझ में आया है। इसलिए थोड़ा सा मैं अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा और मेरे पास और तरीके में इसको और उस तरीके को लगाना, मतलब उस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि एक ही जगह पहुंचे। कई रास्ते होते हैं, कुछ लोगों को रास्ता सीधा, कुछ लोगों को टेढ़ा लगता है, तो मैं दोनों तरीके का प्रयास करूंगा थोड़ा सा आप, लेकिन मेरे यहाँ वो चीजें पहुंचनी चाहिए कि नहीं, क्या चीजें मेरे अंदर कमी है, मैं चीज में समझाने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें चीजें क्या है। मेरे यहाँ थोड़ा सूचना मिलनी चाहिए कि नहीं सर आप समझ में आ रहा, समझ नहीं आ रहा, या मैं जल्दी चल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सबका जानकारी मिलनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करिए जिस चीज की कमी हो या मतलब कि थोड़ी दिक्कत हो रही है उसे कहिए जरूर आप। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।